आज हम आप लोगों के सामने फिर एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4 वृत्त एवं उसके अवयव। आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, सामने दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण PRQ तथा कोण QPR के माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त के अंदर में क्या है, एक त्रिभुज है। और जो ये त्रिभुज है कैसा है, उसका जो व्यास है, तो सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास बोलते हैं, जीवा है। ये क्या किया है, वृत्त के केंद्र से गुजरा है। देखिए हमारा जो केंद्र है इससे गुजरा हुआ है, और वृत्त के केंद्र से जो व्यास गुजरता है और उसके जो सम्मुख कोण बनता है, वो कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। जैसे कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये हमारा कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब हमको जो सवाल में दिया गया है उसको देखते हैं। क्या देखते हैं, सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। हमको मान ज्ञात करना है। जैसे सामने दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है। हमारा जो वो है वृत्त का क्या है, केंद्र है, जिसमें R और P ये कोण है। जैसे दिया हुआ है PRQ, तो हम लोग यहाँ पे PRQ और दिया हुआ तथा QPR, कोण क्या दिया हुआ है, QPR। इस दोनों के मान ज्ञात करने हैं। जैसे एक मान ज्ञात करना था PR का, और एक मान ज्ञात करना है किसका, ये P का। ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दिया गया चित्र है। दिए गए चित्र में लिखते हैं हम लोग, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या दिया हुआ है, PQ। ये हमारा PQ है, वृत्त का, वृत्त के केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है, O से होकर गुजरता है। देखिए जो हमारे पास जो चित्र दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिए गए चित्र में ये PQ है, वृत्त के केंद्र O से क्या करता है, गुजरता है। तो हम लोग इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो जो हमारा ये वृत्त है वो क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्धवृत्त, केंद्र से गुजरता है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, वृत्त है। अगर हमारा यहाँ केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये अगर इस केंद्र से गुजर रहा है तो वृत्त क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। दो भाग में बढ़ गया है वृत्त। ये हमारा जो है ऊपर का हिस्सा इस प्रकार, मतलब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, और ये नीचे का हिस्सा, तो दो बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, एक हिस्सा अर्धवृत्त है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त। हमारा जो बन रहा है, दोनों क्या बनेंगे, अर्धवृत्त। जो वृत्त है हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, तो हम लोग एक हिस्सा को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है PRQ, तो इस प्रकार
इस प्रकार हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोण P, ये क्या है, आर क्यू, कैसा है, अर्धवृत्त का कोण है, क्या है, अर्धवृत्त का कोण है, कैसा कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, जो क्या होता है, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण है जो क्या होता है, समकोण, जो समकोण होता है। समकोण कहने से क्या होता है, 90 अंश का, समकोण कहने से क्या हो जाता है, 90 अंश का, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात 90 अंश का है। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये जो चित्र बनाए हैं उसको मिटा देता हूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास जो ये क्या दिया हुआ है, कोण है, ये कोण या PRQ, देखिए PRQ ये कोण, अर्थात क्या हो जाएगा, कोण PRQ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। PRQ क्या हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, जो भी हमारा त्रिभुज है वो अर्धवृत्त पे बना हुआ है, और अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण का जो शीर्ष कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो इसलिए हमारा जो कोण क्या हो जाएगा, PRQ 90 अंश का। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज की परिभाषा से, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे, चूंकि हम जानते, क्या करते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का, तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो हमारे पास देखिए 3 जो कोण है, कौन कौन सा कोण है, P है, R है, Q है। तो तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 अंश। क्या लिख सकते हैं, कोण P धन कोण R धन कोण Q, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, मैं यहाँ पहले ही लिख दिया था कोण 90 को। तो हमारे पास है एक कोण को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच में मार रहता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बीच में R है, तो R की जगह में ये 90 अंश आ जाएगा, और Q की जगह में कितना आ जाएगा, 40 अंश। ये क्या हुआ है, दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं, दिया है चित्र अनुसार कोण Q बराबर 40 अंश। ये हमारे प्रश्न में ही दिया है, तो हम लिख सकते हैं, दिया है चित्र में कोण Q बराबर 40 अंश, और इसी प्रकार कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल दे रहे हैं शीर्ष कोण कितना होता है, 90 अंश का। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P R और Q जो जो मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। जैसे देख लेते हैं, P का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है, तो क्या रहेगा, कोण P ही रहेगा। यहाँ पे R की जगह में कितना है, शेष कोण देख लीजिए, वहां पे 90 अंश है हमारे पास। ये अर्धवृत्त का बना हुआ कोण कितना होता है, 90 अंश का, और कोण Q है कितना, 40 अंश।
बराबर 180, मतलब तीनों का योग 180 अंश होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130 बराबर 180। अब हम लोग क्या करेंगे, 130 को पक्षांतर कर देंगे। क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, कोण पी बराबर 180। और जैसे पक्षांतर करेंगे तो ये धन 130 है, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर धन का उल्टा क्या हो जाता है, ऋण, यहाँ लिख देंगे ऋण 130। अब यहाँ घटा दिए, 180 में 130 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50। तो इस प्रकार देखिए कोण P का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 50। तो इस प्रकार तीनों कोण का मान प्राप्त हो चुका है। कोण P का देखिए ये 50 अंश मिल चुका है, तो लिख सकते हैं कोण P बराबर 50 अंश, कोण R है 90 अंश और कोण Q है 40 अंश। हमारे पास अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। आपके सामने चित्र में वृत्तखंड, हमारे पास ये वृत्तखंड बनाया हुआ है पी क्यू एक्स वाई। देखिए ये पी क्यू एक्स वाई वृत्तखंड बने हैं। इसमें बना हुआ है दो त्रिभुज, मतलब बना के दिखाया हुआ है एक्स पी क्यू। यहाँ पे है ये एक्स और ये पी क्यू, ये कितने अंश का है, 70 अंश का है। एक्स पी क्यू, नहीं गलत हो जा रहा है, वाई पी क्यू कितने अंश का है, 70 अंश का है। तथा वाई, ये वाई है, क्यू है और ये पी 30 अंश का है। तो हमको यहाँ पे पी एक्स वाई, पी नहीं पी, ये पी है, वाई है और ये क्यू, तथा यहाँ पे वाई का मान और पी एक्स क्यू के मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने से पहले आप लोगों को मैं एक नया दूसरा चित्र बना देता हूँ। देखिए हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, 70 अंश का है। इस प्रकार का त्रिभुज है, उसका नाम क्या दिया हुआ है, ये P है, ये Y हो जाएगा और क्या हो जाएगा Q, समझने के लिए है ये। अब ये जो त्रिभुज है ये कितने अंश का है हमारे पास, ये 70 अंश का, ये बुक में ही दिया हुआ है। और ये कितने अंश का है, 30 अंश का। तो हमको इसमें क्या करना है, इस y का मान को ज्ञात करना है। क्या करना है, इस y का मान को ज्ञात करना है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं त्रिभुज, क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये है हमारे पास ये त्रिभुज P Q Y से, P Q Y से, ठीक है। इसको हल करेंगे P Q Y से। क्या हल करेंगे, त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज की परिभाषा से तीनों कोण का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमें क्या है, ये
ज्ञात है, हम लोग इसको जानते हैं। तो हमारे पास अब इस त्रिभुज में देख लेंगे, मतलब ये चित्र में दिया हुआ था तो इसको मैं चित्र से आप लोग को हटा के बनाया हूं। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से y का मान ज्ञात करेंगे। इसका जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं इसको बना दिया हूं। तो ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, तीनों कोण निकाल देते हैं। कोण P धन कोण Q धन कोण Y बराबर, अब देखिए यहाँ पे कोण P कितना दिया हुआ है, 70 अंश। ये हमारा कितना हो गया, 70 अंश। कोण Q कितना दिया हुआ है, कोण Q है 30 अंश। धन कोण Y को ज्ञात करना है, बराबर 180 छूट जा रहा है, बराबर 180। और दोनों को जोड़ दिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100। धन कोण Y बराबर 180। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लिखते हैं 100 का पक्षांतर करने पर, तो 100 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, कोण Y बराबर 180 ऋण 100 बराबर 180 में 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80। तो इस प्रकार कोण Y का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 80 अंश। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोण Y बराबर कितना हो गया, 80 अंश। और तीनों को जोड़ के देखते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है, 180 अंश। या हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण, या इसी को ज्ञात करना है, कोण P Y Q बराबर 180 अंश, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब हमको क्या करना है, तीनों कोण का मान निकल चुका है, अब ज्ञात करना है किसका मान को, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज से, देखिए हमारे पास अब इसमें एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ही निकालेंगे किसका मान को। जैसे ये हमारा जो त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार, ऐसा त्रिभुज बना है, नाम क्या रहेगा यहाँ पे P, ये X और यहाँ पे Q। तो हमको यहाँ का मान ज्ञात करना है, इस मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम एक चाप पर, जैसे हमारे पास ये चाप बना हुआ है, एक चाप है, इस चाप में जितने भी कोण बनाते हैं वो कितने क्या होते हैं, एक समान माप के होते हैं। यदि हमारे पास कोण Y का मान 80 अंश आया है तो कोण X का मान भी कितना आ जाएगा, 80 अंश। क्यों आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चाप द्वारा एक वृत्तखंड में बनाए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे किसी चाप द्वारा एक वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, एक चाप द्वारा वृत्त पर बनाए गए सभी कोण, जितने भी कोण रहेंगे सभी कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण P Y Q बराबर कोण P X Q बराबर 80 अंश। क्यों, क्योंकि जो है हमारा एक ही ये चाप है,
इसी चाप में ये कोण बना हुआ है और इसी चाप में ये कोण है। अगर दूसरा कोण बनाएंगे वो भी ऐसा क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। अगर यहाँ भी बनाते हैं कोण तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 80 अंश का। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र में पी क्यू, जैसे कि हमारे देखिए ये पी है और ये क्यू, इसी के बराबर है क्या, पी आर। मतलब ये चिन्ह लगा हुआ है क्या दर्शाता है, बराबर को, तथा वो क्या है, वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज पी क्यू आर तीनों कोण को ज्ञात करना है। हमको इसके तीनों कोण को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्यू आर हमारे पास ये क्या है, देखिए क्यू आर ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो लिख सकते हैं क्यू आर वृत्त का व्यास है। क्यू आर क्या है, वृत्त का व्यास है। और त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, अर्ध वृत्त है। त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, अर्धवृत्त है, जो कि क्या होगा, समकोण होगा। क्यों समकोण होगा, क्योंकि अगर व्यास से, जो व्यास केंद्र से गुजरता है तो उसका जो सम्मुख कोण अर्धवृत्त पर बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए क्या होगा, वो समकोण होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो कि क्या है, समकोण है, जो कि वह समकोण, समकोण या लिख देंगे 90 अंश है। यहाँ पे समकोण मतलब कितना होता है, 90 अंश का। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार पी क्यू आर के तीनों कोण, अब हमको तीनों कोण को ज्ञात करना है। जैसे ये दिया हुआ है बराबर है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज की परिभाषा से, या लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। ये दोनों भुजा है, पी क्यू और पी आर भुजा है। तो अगर दोनों के भुजा बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर है। इसका जो है क्यू का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, आर, आर का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ पे जो भुजा बराबर है, जितना लंबा का है उतनी लंबा का ये भी है, इसलिए क्या होंगे, सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर एक्स, और लिख देंगे सम्मुख भुजा बराबर होने पर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और जो इसको हमको ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग एक से मानते हैं, इसलिए नहीं जान रहे हैं। इसलिए जो कोण दिया हुआ है दोनों कोण कितना हो जाएंगे, एक्स। और यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं जो है पी क्यू आर कितने अंश का है, 90 अंश का। यहाँ पे कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है। तब हम लोग लिख देंगे त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से क्या होता है, तीनों कोण का योग 180 अंश। लिख देंगे कोण P धन कोण
क्यू धन कोण आर बराबर 180 अंश। तो कोण पी कितना है 90 अंश का, तो कोण पी की जगह लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 90 अंश। कोण क्यू है x मान लिए हैं और कोण आर को भी कितना माने हैं x अंश बराबर इधर दोनों x है बराबर 180। इस 90 को इधर पक्षांतर कर देंगे और x को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 ऋण 90। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 90। 180 में 90 घटाने पर 90 आता है तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 ऋण 2। काट देंगे 2 एकम 2 2 चौके 8 हासिल बचा 1 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर कितना आ गया 145 अंश, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तीनों कोण का मान, कोण P बराबर 90 अंश और कोण Q बराबर कोण R बराबर 45 अंश। सवाल नंबर 4, सामने चित्र में AB बराबर BC तथा कोण ACB 65 अंश का है, तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग के सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें बोल रहा है, चित्र में लिख सकते हैं हम लोग दिया है सवाल में प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में ही दिया हुआ है तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं AB, मतलब हमारे पास क्या है AB, जैसे ये AB बराबर BC क्या है ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ बराबर है तो हम लोग यहाँ बराबर का चिन्ह डाल देते हैं। ये बराबर को दिखा रहा है कि दोनों भुजा क्या है बराबर है, दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर बराबर है तो हमारे पास जो कोण बना हुआ है क्या है, कोण कौन सा है ACB, लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण क्या लिखेंगे CAB, कोण CAB क्या होंगे बराबर होंगे। अगर यहाँ 65 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 65 अंश का। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पिछले सवाल में हम लोग हल कर चुके हैं कि जो त्रिभुज रहता है उसमें जो है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोण A का मान भी कितना हो जाएगा 65 अंश का। अब हम लोग त्रिभुज की परिभाषा से जानते हैं, त्रिभुज क्या लिख देंगे ABC लिख देते हैं, त्रिभुज ABC से क्या लिखेंगे ABC से त्रिभुज की परिभाषा से जो होता है उसको लिख देते हैं, क्या होता है कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ये सब हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं और हम सबको क्या है ये पता है। अब कोण A का मान कितना है, देखिए ये 65 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 65 अंश।
यहाँ लिखा हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पे 65 अंश। कोण बी का मान इसको जांच करना है तो कोण बी रह जाएगा। घन कोण सी कितना दिया हुआ है 65, यहाँ 65 लिख दिए बराबर 180। 65 65 कितना हो जाएगा 130, तो लिख देंगे 130 धन कोण बी बराबर 180। अब इस 130 को पक्षांतर कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, कोण बी बराबर 180 ऋण 30। अगला लाइन में हटा देंगे तो 180 में 130 को हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, कोण बी बराबर 50 अंश। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण के अंश हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ए डी सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए डी सी मतलब ए डी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास ये जीवा है, ए सी क्या दिया हुआ है, जीवा, और इसके दोनों ओर वृत्तखंड मतलब दोनों वृत्तखंड बने हैं। एक बना हुआ है, ये क्या है, ये लघु चाप है। उसके बाद इधर एक क्या बना हुआ है, दीर्घ चाप। मतलब दोनों वृत्तखंड में बने हुए कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि जीवा के दोनों वृत्तखंड के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमारे पास जीवा क्या आ जाएगा, दोनों वृत्त आ जाएंगे। कौन कौन से वृत्त आ जाएंगे, एक तो वृत्त गुणा त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। मतलब दोनों का कोण का योग क्या होगा, 180 अंश। हम लोग लिख देंगे दोनों के कोण का योग। तो यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी धन त्रिभुज ए डी सी बराबर 180 अंश। तो या कोण बना देते हैं, इसको कोण निकालना है, कोण डी का मान। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी सी। तो आप देख लीजिए कोण ए बी सी का बी का कोण मान कितना आया है, यहाँ पे 50 धन कोण ए डी सी बराबर 180। तो इस 50 को पक्षांतर कर देंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, पक्षांतर करने पर तो कोण ए डी सी बराबर 180 ऋण 50। अब हटा देंगे, कोण ए डी सी बराबर 180 में 50 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 अंश। तो इस प्रकार देख लीजिए हमारे पास जो एक कोण था ए डी सी का मान आप लोग के सामने बनकर तैयार है। सवाल नंबर 5 है, सामने चित्र में
पी टी आर, जैसे ये पी टी आर और पी एस टी का मान याद करना है, मतलब दोनों का मान याद करना है, ये टी का और यहाँ पे एस का, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू आर। ये प्रश्न में दिया हुआ है, लिख सकते हैं, दिया है या प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया हुआ है? कोण पी क्यू आर बराबर 130 अंश। जो 130 अंश है ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। वृत्त के अंदर ये क्या है? ये जीवा है। जीवा के अंदर दो वृत्तखंड बने हुए हैं, एक लघु चाप में है और एक दीर्घ चाप में है। तो इसमें है कोण Q और कोण T का मान ज्ञात करना। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है पी टी आर। तो दोनों हम लोग जानते हैं कि जीवा में एक वृत्तखंड के दोनों ओर बने कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। हमको पता है, पिछले सवाल में भी हम लोग हल कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जीवा के दोनों वृत्तखंडों पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो लिख देते हैं यहाँ पे, जीवा के दोनों वृत्तखंडों पर बने कोणों का योग 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर धन, इसमें हम लोग किसी को भी लिखेंगे तो आ जाएगा पी टी आर या पी टी एस, किसी को भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोण पी टी आर बराबर 180। मतलब कहने का मतलब क्या है? दोनों में से एक को लिख दें तो ये क्या है? एक जीवा पर बना है और एक जीवा के अंदर जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? समान माप के होते हैं। इसलिए अगर हम लोग एक कोण को निकाल देंगे तो दूसरा कोण का मान स्वतः आ जाएगा। इसे हम लोग दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर कितना दिया था? यहाँ भी दिया हुआ है 130 धन कोण पी टी आर बराबर 180। अब 130 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? कोण पी टी आर बराबर 180 ऋण 130 बराबर 50 अंश। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास कोण पी टी आर का मान 150 अंश आ चुका है और किसी चाप द्वारा एक वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या लिख देंगे? किसी चाप द्वारा एक वृत्तखंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। एक चाप पर जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? पी टी आर बराबर पी टी कोण पी टी
आर। तो हम यहाँ पर देख लीजिए पी टी आर बराबर कितना है 50 अंश। यहाँ लिख सकते हैं 50 बराबर कोण पी टी आर या लिख देंगे कोण पी टी आर बराबर 50 अंश। इस प्रकार देखिए आप लोगों के सामने उत्तर बनकर आ चुका है और दोनों कोण की माप आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण पी टी आर बराबर कोण पी एस आर बराबर 50 अंश। इस प्रकार इस प्रश्न के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं।